ये ले, खाना खा लियो। सुनो, ये हिमांशी यहीं रहती है क्या? मैं ही हूँ। अच्छा, तुम हो पक्का? तुम वही हिमांशी हो ना जो वो कबाड़ा चुगती है? हाँ मैडम, कबाड़े का काम तो मेरा ही है। क्या हुआ? अच्छा, डीएम साहब ने का करके आ गई कलमुई, का करके आ गई कि पुलिस वाली घर तक आ गई। तुझे काम के लिए भेजती हूँ, कबाड़ी चुनने के लिए? वो डीएम साहब बुला रहे हैं। अरे माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस काम करती हूँ और समय होते घर लौट आती हूँ। मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, किसी से कोई पंगा। हमें ढूंढते हुए क्यों आई है? मैडम कोई बात है तो बता दीजिए ना, इस तरह हमारी जान सूखी जा रही है। देखिए मुझे नहीं पता कि डीएम साहब आपको क्यों बुला रहे हैं। मेरे को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मैं वही हिमांशी नाम की लड़की है जो कबाड़ा चुगती है, उसको मेरे ऑफिस लेके आ जाओ। तो मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, मुझे आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। तो आप लोग चलो मेरे साथ। और वैसे भी डीएम साहब ना टाइम के बहुत पक्के। चलिए। का कर दिया? किसको मार दिया? किसका मर्डर कर दिया? पुलिस वाली घर तक बुलाने आ गई। कुछ तो कांड किया होगा ना, घर पूरा बर्बाद कर दिया तुम्हें मुंह करने के लिए। क्या ये तू? माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने किसी से कोई जानती कि डीएम साहब मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं तो कबाड़े का काम करने वाली सीधी सादी सी लड़की हूँ, ये काम करके अपना पेट पालती हूँ। आप जो भी हैं हमको तो नहीं पता, पर ये का करके आई है वो भी हमको नहीं पता। इस समय ना हमको मत लपेटिएगा, हम कुछ नहीं किए। यही की होगी कलमुई कुछ जाके वहाँ पे ले जाइए इसी को। इसका बाप को कर्म करता था, बेटी आ गई छाती पे मूंग डालने के लिए। चल जाए यहाँ से। देखिए आप इसकी माँ लगती, तो आपको तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अकेली लड़की को मैं पुलिस थाने नहीं लेके। फैमिली ड्रामा है ना, ये वापस आगे कर रहे ना। डीएम साहब इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में मुझे सुननी पड़ जाएगी। चलो जल्दी। माँ मैं आती हूँ। चल देख ले तेरी वजह से क्या क्या। कितना बड़ा ऑफिस है, कितने बड़े लोग हैं। अरे ऐसा क्या कर दिया है जो हमें यहाँ आना पड़ा? अरे हम लोग इतने अच्छे से कमाते खाते हैं, अपना घर चलाते हैं, पता नहीं कौन सा कांड करके आ गई है। किसको मार दिया है, पता नहीं किसका क्या चुरा लिया है। अरे मेरे सिर पे ना तो सिरदर्दी बन के बैठी हुई। कांड करके बैठोगी तो कौन करेगा तुमसे शादी? कोई नहीं करेगा। अरे साहब को पता चल गया ना, पता नहीं क्या ही करेंगे। अगर जेल जाना होगा ना तो तू अकेले जाएगी, हम नहीं। मैंने बोला तो कि मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि डीएम साहब ने मुझे अपने इतने बड़े दफ्तर में क्यों बुलाया। मुझे लगातार कोसे जा रही है। थोड़ा तो यकीन कीजिए अपनी बेटी का। मैं तो सीधी सादी सी लड़की हूँ माँ, आपके कहने पे ही मैं कबाड़े का काम भी करती हूँ। लेकिन आप है कि मुझ पे भरोसा भी करके राजी नहीं है। माँ थोड़ा तो भरोसा रखो ना, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। पक्का सर शर्म से नीचा हो जाए तो साहब भी बता सकते हैं कि हुआ क्या है। सीधी सादी लड़की इतना कांड करती है? अगर सीधी सादी अपने घर में रहते, काम करते, आज के बाद से कुछ ऊंच नीच किया ना तुझे जान से मार दूंगी मैं। ऐसा भी क्या कर दिया इसने जो आप जान से मारने की धमकी दे रही? आप यहाँ? एक मिनट, तू ये लड़का को जानती है? हाँ मैं जानती हूँ। वो ये बहुत अच्छे से समझ गए। वो जो 10वीं कक्षा में स्कॉलरशिप का पैसा मिला था, वो सब इसी लौंडेबाजी के चक्कर में उड़ाया ना तूने। मैंने यही सोचा था कि पैसा देंगे, घर में लगाएंगे पैसा, पर मैडम को फुर्सत कहाँ है लौंडेबाजी करने से। किसी के पीछे उड़ा दिया होगा पैसा। अच्छा हुआ टाइम रहते ना तेरी पढ़ाई छुड़वा दी। क्या करेगी तू? कुछ नहीं करेगी, नाक कटवाएगी सिर्फ। हमारा सगा बेटा है ना, वही कुछ नाम कराएगा हमारा, पैसा भी देगा, नाम भी रोशन करेगा। तभी डीएम बुलाया है यहाँ पे हमको। पकड़ी गई होगी रंगे हाथों। बस कीजिए, बोलिए मत। सरकारी दफ्तर में खड़ी हूँ, और क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? इसके मामा का लड़का हूँ, भाई हूँ इसका। तो चुपचाप खड़ी रही है यहाँ पर। देख, तेरे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पूछ ले। मुझे तो बहुत खुशी हुई तुझे यहाँ देखकर। तू यहाँ डीएम साहब के दफ्तर में काम करता है, और अगर तू जानता है तो तू ये भी जानता होगा कि डीएम साहब ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं तो कबाड़ी आई थी, मुझे लेकर आई है यहाँ। क्या बात है? चिंता मत कर, तूने कोई गलती नहीं की है, और तू भी डीएम को बहुत अच्छे से जानती है। मैंने तो नाम भी नहीं सुना। कैसी बातें कर रही? बचपन में जिसके साथ खेली कूदी बड़ी हुई, आज उसका ही नाम नहीं पता तुझे? अब तो नाम याद आ गया होगा ना?
भाई कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो बात है। तू कभी इस तरह चुपचाप उदास नहीं बैठता। तू तो चुलबुला रहने वाला बच्चा है। जरूर तेरे मन में कोई बात है। क्या बताऊं मैं, किसी ने ठीक ही कहा है, हम जैसे छोटे लोग ना कभी बड़े सपने नहीं देख सकते। लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने इतना बड़ा सपना देख लिया, अफसर बनने की सोच ली। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, नहीं करना चाहिए था मुझे इसे। टूटता सा दिखाई दे रहा है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अगर तेरा सपना है अफसर बन, मत रोक रही है मुझे और कुछ भी नहीं। तुम शायद जानती होगी पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और 3 साल में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मेंस क्लियर हो जाता है, लेकिन मैं हिमांशी इंटरव्यू के लिए सिर्फ किताबों में जो बातें लिखी है उससे काम नहीं चलेगा। लोगों से कैसे बात की जाती है, कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है। मैं ठहरा यहाँ प्याज बेचने वाला इंसान, मुझे क्या पता कुर्सियों पे एसी के सामने कैसे बैठा जाता है टाई वाई लगा के। वो लोग कभी मुझे सिलेक्ट ही नहीं करते। तो मुझे समझते नहीं इस लायक कि मैं इस देश को संभाल सकता, क्योंकि जिस इंसान को बैठने उठने की तमीज़ ना हो, उसके लिए मैंने भी कोशिश करी। गया मैं एक जगह कोचिंग की बात करने, 25,000 रुपये मांग रहे हैं, और वो भी शहर में। अब 25,000 वहाँ दूंगा, खर्चा बहुत हो जाएगा, और उसके बाद ये दुकान। अब अपनी कोचिंग का खर्चा उठाऊं, शहर जाके रहूं, या फिर अपना पेट पालूं। आज इस पेट के आगे ना ये सपने झुक गए हैं। अब सोच लिया, आज के बाद अपनी दुकान संभालूंगा, अच्छे से काम करूंगा। पढ़ाई करके मेहनत करके कुछ नहीं मिल रहा मुझे, इससे अच्छा है कि अपनी दुकान पे ध्यान दूंगा। 1 मिनट रुक, मैं भी आती हूँ। ये ले, ये पूरे 40,000 रुपए हैं। सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? तू पागल हो गई है क्या? मैं 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। सरकार की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, 35,000 रुपए की मिली थी। वो सारे पैसे मैंने जमा कर रखे थे, और बाकी 5,000 रुपए कोई मुझे दे जाता है या मम्मी पापा दे देते हैं, रिश्तेदार। वो सारे पैसे जमा करके अपने पास रखती थी, क्योंकि मैंने सोचा था एक स्कूटी खरीद लूंगी। वो स्कूटी मेरे भी बहुत काम आएगी और पापा की भी। लेकिन इन पैसों की अभी सबसे ज्यादा जरूरत तुझे है। तूने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन तुझे इन पैसों से स्कूटी लेनी है, इसे मेरे को नहीं चाहिए। स्कूटी का क्या है भाई, स्कूटी तो बाद में भी आ जाएगी। ये तो जरूरत की चीज हुई ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा एक ऐसा भाई जो अपना सपना कुर्बान कर दे। घर के हालातों के चल तू अफसर बनेगा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। और जब तू अफसर बन जाएगा ना, तब तू मुझे स्कूटी दिलाएगा। इससे पैसे रख, शहर जा, अच्छे से अपना इंटरव्यू दियो, और अफसर बन के ही लौटियो, मुंह मीठा कराइयो हमारा। तू यहाँ का डीएम है? साहब, ये हमारी बहुत लाडली बेटी है, हम उसको बहुत प्यार करते हैं। इसकी माँ नहीं थी ना, हम एकदम माँ हैं। घर का कोई काम नहीं, बाहर का कोई काम नहीं, बहुत प्यार से रखते हैं। बता ना अपने भाई को हम कितने प्यार से तुझे रखते हैं, बता। अब साहब आप गलत समझ रहे हो, अब ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं। हम तो डर गए थे, पता नहीं क्या कांड की होगी, जो डीएम साहब यहाँ बुला लिए हैं। हम उसको बहुत मानते हैं, बहुत पैसा भी देते हैं। और मैं गंदे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मेरी बहन को। जितना बुरा कर रहे हो ना, सब नोटिस कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसके लिए अच्छी होती ना, तो इसकी इस तरह से पढ़ाई नहीं छुड़वाती है, ऐसे कबाड़े की दुकान पे काम नहीं करवाती इससे। सामने बकवास क्या करती हूँ उस 40,000 का? अपने लिए गहने बनवाती, जैसे कि आपने बताया, कि अपने सगे बेटे पे खर्च करती हूँ उसको। मेरी बहन तो वहीं की वहीं रह जाती ना फिर। यूटिलाइजेशन हुआ उन पैसों का, क्योंकि अगर वो पैसे मेरे पास नहीं आते ना, तो आज मैं तेरे लिए स्टैंड नहीं ले पाता, तुझे इस जहन्नम की जिंदगी से निकाल नहीं पाता। और आप, मेरी बहन के साथ आपने जितना गलत करना था सब कर दिया। आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी आप भटकी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म आती है मुझे कि मेरी फूफा जी ने आने के बाद मेरे फूफा जी की जिम्मेदारी थी इसका ख्याल रखना, कि वो अपनी ही दुनिया में बिजी हो। कोई बात नहीं बहन, तेरा भाई अब उस पोस्ट पे पहुंच गया है कि वो सब कुछ, आज के बाद तुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहने की। और आप, वो जो दुकान खोल के बैठी ना आप कबाड़ की, बंद हो जानी चाहिए। आज के बाद वहां कोई दुकान नहीं मिलनी चाहिए मुझे। अगर मिली तो बुलडोजर चलवाने में 1 मिनट नहीं लगेगा।
मेरी बहन का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ, जा सकती। मैं बहुत ध्यान रखूंगी, आज के बाद से नहीं करूंगी साहब। बस, आपकी तरफ फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, चुपचाप निकलिए यहाँ से। तो वो जो पुलिस वाली अभी आपके ऐसे डंडे मार के निकालेगी ना, ऐसे जिंदगी भर याद रखोगे आप। निकलो। नॉनसेंस। भाई तू डीएम बन गया, खुश रहे और ऊंची ऊंचाइयों पे जाए, हमेशा खुश रहे। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुझे ऐसे देख के। मुझे पता था, मुझे पूरा विश्वास था तुझ पे। और देख तूने अपना सब, अगर माँ जिंदा होती ना तो तुझे ऐसे देख के बहुत खुश होती। सनी पता है मम्मी के जाने के बाद ना, पर इन्होंने मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना के रख दी। 10वीं पास होने के बाद ही मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, कबाड़े का काम खोल के मुझे वहां बैठा दिया। धूप में उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि मेरी जिंदगी बेहतर भी हो सकती है, लेकिन तू मेरी जिंदगी में वापस आया। अब वो चाहत वापस आ गई है कि मैं भी अच्छे से जिंदगी। तूने बहुत दुख झेले अपनी जिंदगी में, लेकिन तू चिंता मत कर। जिंदगी में जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अब तेरा भाई डीएम बन सकती है, आगे पढ़ना चाहे, अपने सपने पूरा करना चाहे या कुछ भी, मैं तेरे साथ हूँ। और आज के बाद इन लोगों का चेहरा देखने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। आज से तू मेरी और मैं तेरा। आखिर कब तक ये कलाइयाँ सुनी रहेंगी? मुझे भी तो चाहिए ना कोई रक्षाबंधन पे मेरे हाथों पे राखी बांधे, एक बहन की तरह मेरा ख्याल रखे। आज के बाद सारी भाई की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। तो ये सब छोड़, आजा, तुझे तेरे भाई का ऑफिस दिखाता हूँ, आजा।